हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा। एक छोटे से वीडियो से हम लोग आज लाइव क्लासेस का शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा जो सेशन होगा लाइव क्लास का वो एक तरह का डेमो वीडियो पर डिपेंडेंट होगा। आप सभी बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये चल के कि आगे हम लोग बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन करके वीडियो बनाया जाएगा। आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले थे। इस चीज पर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कि हमारा जो चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है स्वास्थ्य। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है क्या? स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें है। और स्वास्थ्य जो है यह मानव के शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको इस चैप्टर में हमें समझना है। और किसकी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम? तो मानव की स्वास्थ्य की बात करेंगे। मानव के स्वास्थ्य, और अगर वो स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं हो तो उसको क्या हो सकता है? उसको हो सकता है बाबू बीमारी। अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड, क्या बोलते हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव के स्वास्थ्य और बीमारी। स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसकी सभी कार्यात्मक कोशिकाएं पूर्ण रूप से कार्य कर रही हो। अगर कोई पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, अगर कोई पूछे कि स्वास्थ्य क्या है तो स्वास्थ्य के विषय में कह सकते हो कि यह वह अमूल्य धन है, यह वह अमूल्य धन है जिसमें मानव की सभी कोशिकाएं अपनी शक्ति से, मानव की सभी कोशिकाएं अपनी शक्ति से कार्य करे तथा मानव शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। दूसरा हम पूछेंगे बीमारी क्या है, तो कह सकते हैं बीमारी क्या है? यदि मानव की कोशिकाएं किसी समस्या के कारण, यदि मानव की कोशिकाएं किसी समस्या के कारण पूर्ण रूप से कार्य न करे तो उसे बीमार कहा जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा बाबू लोग? उसे बीमार कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। कह रहे हैं हम एक बात हमें समझानी है कि मानव में स्वस्थ वही है जिसकी सभी कोशिकाएं अपनी शक्ति से कार्य करें तथा मानव शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो। तो उसे स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। जबकि मानव की कोशिकाएं किसी समस्या के कारण पूर्ण रूप से कार्य न करे तो उसे बीमार कहा जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा धन जो है वो स्वस्थ ही है। और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं?
तो स्वस्थ रहने का उपाय क्या है? स्वस्थ रहने का उपाय है आपको पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। अब पोषण में क्या क्या आता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, खनिज जो है, प्रोटीन्स, ये पोषण वाले हैं। लेकिन क्या इनके खाने से आप बीमार नहीं होगे? ऐसा भी संभव नहीं है। पोषण युक्त भोजन तो होना चाहिए, साथ में आपका भोजन के साथ साथ क्या होना चाहिए बाबू? पोषण युक्त भोजन होने के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? जल जो है शुद्ध होना चाहिए। जल जो है वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध जल होना चाहिए। अगर हम बात करें कैसा जल पीना चाहिए, जल हमें कैसा पीना चाहिए? हमेशा शुद्ध जल पीना चाहिए। शुद्ध जल का मतलब वो जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी खनिज उपस्थित हो और वो बैक्टीरिया या प्रदूषित न हो। तो हमें शुद्ध जल कैसे मिलेगा? तो हम गर्म पानी को बॉयल करके पी सकते हैं अगर हमें स्वस्थ रहना है तब। तीसरा, हमें उन क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए जहां पे हमारी शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जैसे बहुत सारे धूल रहित क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, और हमें उन लोगों के संपर्क में जाने से भी बचना चाहिए जिनके अंदर संक्रामक बीमारी है। तो इन सभी चीजों को करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। इनके स्वस्थ रहने के बाद हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास क्या है? बीमारी। मेन हमारी टॉपिक जो है वो यही है, बीमारी। बीमारी का अर्थ होता है डिजीज, और ये डिजीज जो होते हैं, बीमारियां जो होती है, ये हमारे शरीर में 3 तरह की बीमारियां होती हैं। और बीमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने पोषण युक्त भोजन नहीं लिया, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से शुद्ध जल नहीं लिया, क्योंकि हम वैसे वातावरण में हैं जो हमारे जीने लायक नहीं है, या हम उन जगहों पे जा रहे हैं जहां बीमार लोग रहते हैं और जिनके बैक्टीरिया या वायरस पे हमला कर सकते हैं। तो अगर हम बीमारी की बात करें तो बीमारी हमारे शरीर में 3 प्रकार की हो सकती है। एक ऐसी बीमारी जो हमें जन्म से ही मिलती है, जन्मजात बीमारी बोलते हैं उसको। और जन्मजात बीमारी जो है इसे कई जगहों पर अनुवांशिक बीमारी भी माना जाता है, जैसे अनुवांशिक बीमारी माना जाता है। और अनुवांशिक बीमारी में हमने आपको एक बात बताई थी कभी, कौन से चैप्टर में बाबू? तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, यौन संचारित बीमारियों के अंतर्गत पढ़ रहे थे, तो उसी में हमने बताया था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक होती हैं। जैसे हमने क्या बोला था? डाउन बेबी सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, है ना, इसके बाद एनीमिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक है। दूसरा हमारी जो बीमारी है उसका नाम है संक्रामक। संक्रामक का क्या होता है? इन्फेक्टेड। संक्रामक डिजीज को क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड डिजीज। और इसके बाद नीचे वाला क्या है? इसके बगल वाला असंक्रामक। असंक्रामक, संक्रामक समझोगे, पहले जन्मजात समझो क्या होता है। वह बीमारी जो माता पिता से उसके पुत्रों में लगातार स्थानांतरित हो, उस बीमारी को जन्मजात बीमारी बोलते हैं, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद हम चलते हैं संक्रामक बीमारियों पर। तो संक्रामक बीमारी वैसी बीमारी है जो किसके संपर्क में आने से फैलता है। संपर्क में आने से फैलता है। और संपर्क में आ जाने से सिर्फ कैसे फैल सकता है बाबू? तो ये संपर्क में आओ या ना आओ, वायु के संक्रमण से भी फैलते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो हमारे संक्रामक हैं। जैसे कि हम बात करेंगे किसकी कुछ स्पेशल संक्रामक बीमारियों की। और असंक्रामक बीमारी वैसी बीमारी है जो मानव के संपर्क में आने से नहीं फैलती, बल्कि यह एक व्यक्ति में ही स्थिर होती है। जैसे क्या कह सकते हैं? कैंसर।
जैसे कैंसर, ठीक है, ये हमारे लिए संक्रामक नहीं है। और इधर संक्रामक में हम क्या बोल सकते हैं, भयानक बीमारियों का नाम रख सकते हैं एड्स। जबकि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में जीवाणु जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा हमारे पास है विषाणु जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, वायरस। तीसरा हमारे पास है प्रोटोजोआ इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआस। और चौथा हमारे पास जो है कवक है, कवक को हम क्या बोलते हैं, फंगी। और पांचवा क्या है, हेमेरथीज है या कृमि बोल सकते हैं इसको, कृमि। पांचवे को क्या बोल सकते हैं, कृमि, और अंग्रेजी में हेमेरथीज बोला जाता है, हेमेरथीज होता है। तो बाबू हमारे शरीर में जो संक्रामक बीमारी है वो 5 कारणों से फैलता है। एक तो जीवाणु से, दूसरा विषाणु से, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक और पांचवा कृमि से। यहाँ तक क्लियर होगा। संक्रामक बीमारी वह बीमारी जिसमें मानव संपर्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाए, उस बीमारी को संक्रामक बीमारी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं संक्रामक बीमारी में किस बीमारी की, तो जीवाणु से होने वाली बीमारियों की। तो जो जीवाणु से बीमारी होता है वो कैसे होता है, या विषाणु से होता है कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है कैसे होता है। अगर आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात यदि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाए, रोग प्रतिरोध करने की क्षमता कमजोर हो जाए, रोग को रोकने की क्षमता कमजोर हो जाए, तो आपके शरीर में ये सभी हानिकारक हो जाते हैं। जबकि आप अच्छा पोषण लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, तो आपके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ते जाता है। और जब आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे बीमारियां नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का इम्यूनिटी उनसे लड़ता है, जीवाणु विषाणु से युद्ध होता है, और युद्ध में आपका इम्यूनिटी जीतता है तो आप बीमार नहीं होंगे, और आपका इम्यूनिटी हार जाता है तो आप बीमार होंगे। अब समझेंगे जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो हमने कहा था कि जीवाणु से वही बीमारी होगी जो पंडित जी को होती है। पंडित जी का टीका, क्या बाबू, टीका न्यू है। यह सभी वैसे बीमारियां हैं जो जीवाणु से होते हैं। ट्रिक को याद करना है, एकदम क्लियर है। 3 नंबर यहाँ से पक्का है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सीधा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है। तो क्या है, पंडित जी है, तो प का मतलब क्या होता है बाबू, प का मतलब होता है प्लेग। क्या होता है, प्लेग। और डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया। और त का मतलब होता है तपेदिक। तपेदिक को क्या बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, टीबी। और टीबी जो होता है बड़ा घातक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है यह, और ये वर्तमान में मानव के शरीर में तेजी से फैलता है। ई वाला जी जिसको जापानी इन्फ्लेटिस बोलते हैं, अब खत्म हो गया है। दुनिया में 10 सालों में इसके मरीज नहीं मिले हैं, इसलिए इसको खत्म कर देते हैं। क का मतलब होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक बीमारी को हम पढ़ेंगे। और टी का मतलब होता है टिटनस। टिटनस खतरनाक बीमारी, लॉकजा बोलते हैं। लॉकजा, मुंह में नहीं खुलेगा, मुंह बंद हो जाएगा, गू करने लगेगा। और ये फैलता है किससे, कुछ ऐसे ऑक्सीजन वाले पदार्थ के कटने से या ज्यादा गुटखा वगैरह का यूज करने से। क का मतलब होता है काली खांसी, जिसको पर्टुसिस बोलते हैं। काली खांसी जिसको क्या बोलते हैं, पर्टुसिस। ठीक है, और इन तीनों को मिला के टीका बनता है, डीपीटी बोला जाता है। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, और डी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। डी माने क्या बोला जाता है, डिप्थीरिया, थीरिया बोला जाएगा। पी का मतलब क्या बोला जाएगा, पर्टुसिस।
पर्टुसिस का मतलब क्या होता है बाबू? काली खांसी। और टी का मतलब क्या बोला जाता है? टीबी। तो इन तीनों के बीमारियों के लिए बच्चों को जो टीका दिया जाता है उस टीके का नाम है डीपीटी। न्यू का मतलब होता है न्यूमोनिया। आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये बच्चों में भी होता है और बुजुर्ग में भी, बड़े लोगों में भी हो सकता है। इसके दो अलग अलग जीवाणु हैं, न्यूमोनिया और है का मतलब होता है बाबू मेरे हैजा। ये जीवाणु जनित बीमारी है जो मानव के शरीर में फैलते हैं, जो जीवाणु फैलाता है। यहां तक अगर क्लियर हो जाए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं बाबू, किस जनित से बीमारियों से? जीवाणु के बाद हम किसका पढ़ेंगे बाबू? तो हम पढ़ने वाले हैं विषाणु वाले बीमारी। विषाणु जनित बीमारी का भी ट्रिक है। ये आज सिर्फ ट्रिक ही पढ़ा के छोड़ेंगे, कल से एक एक की काम पे लागू करेंगे। विषाणु का मतलब होता है वायरस, विष। विष माने जहर, विष वाला का अणु, विष वाला अणु माने विषाणु। विष रुपया नहीं, विष माने जहर वाला क्या रहेगा? अणु रहेगा। तो क्या बनाएगा? विषाणु बनाएगा। और क्या कहता है विषाणु? कहता है ए रेखा हमें हिट, ए रेखा हमें हिट करके चुपके छोड़ गई। ए रेखा हमें हिट करके चुपके छोड़ गई। ए मने बड़ी भयानक बीमारी, एड्स। बहुत बार परीक्षा में पूछता है एड्स है जीवाणु जनित की विषाणु जनित? कहेंगे जीवाणु जनित। रे मने रेबीज, कुकुर काट लेता है ना, तो ये बीमारी हो जाती है। ख मने खसरा, पता होगा ना क्या होता है? बहुत शरीर में दाना दाना काटे टाइप का होता है। ह मने हर्पीज, खतरनाक बीमारी आ गया। हमें माने दिमागी बीमारी, मेनिंजाइटिस। क्या हो गया? मेनिंजाइटिस। ही माने हीमोफीलिया या ही माने और क्या हो सकता है बाबू? हीमोफीलिया भी इसी में आ जाएगा। और ट माने ट्रैकोमा, इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं। हीमोफीलिया को यहाँ पे आगे से पढ़ा देंगे। यहाँ हिपेटाइटिस लिख लो। हिपेटाइटिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटिस क्या लिख लेंगे? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस भी बड़ा खतरनाक बीमारी है, जॉन्डिस इसी में आ जाता है। करके को साइलेंट कर देते हैं यहाँ पे। और चुपके का मतलब च माने चेचक, अब प माने पोलियो, अब क माने कोरोना, छ माने छोटी माता, ड माने डेंगू, ग माने गलसुआ, ई माने इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो ये विषाणु हैं जो इतनी बीमारी फैलाते हैं। कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं बाबू? ए रेखा हमें हिट करके चुपके से छोड़ गई। ए रेखा हमें हिट करके चुपके से छोड़ गई। किससे होने वाली बीमारी है? विषाणु से होने वाली बीमारी है। एड्स है, रेबीज है, खसरा है, हर्पीज है, मेनिंजाइटिस है, हिपेटाइटिस है, ट्रेकोमा है, पोलियो है, चेचक है, कोरोना है, छोटी माता है, डेंगू है। और इसके बाद कौन सी बीमारी है? वो डेंगू है। और डेंगू के बाद कौन सी बीमारी? इन्फ्लुएंजा है। और इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या है कि ये सभी बीमारियां किससे होंगी? तो भैया विषाणु से होंगी। एक एक बीमारी को पढ़ाएंगे कल से, एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे। और विषाणु के बाद अगला हमारा आता है किसका नंबर? प्रोटोजोआ। ये छोटा है, कहता है का पापा काम पर सोते हैं, काम पे सोते हैं।
सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। प माने पायरिया, और अगला प को साइलेंट मार दो। क माने काला जार, काला आजार। म माने मलेरिया, बड़ा फेमस है, नहीं पता है ना, ना डेंगू ना मलेरिया हुआ, कुछ और ही हो गया है, उतना पता ना क्या हो गया। पेचिस, अब आगे हम लोग बताएंगे, तुम लोग समझिए सकता है कि डेंगू भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, तो क्या है ना। सोते हैं, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोना वाला गोल्ड नहीं, स्लीपिंग मेनिया, सोने की बीमारी। और इसके बाद आगे चलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी भी क्लियर। अब एको को पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। अगला है कवक, और कवक का कहता है गंजा, गंजा कौन, दामाद, क्या करे, खाए, क्या खाए बबुआ, फूट खाता है ना। गंजापन है, टकला बन जाएगा कवक अगर लग गया तो। दामा है, दामा, दामा का नाम सुना है ना, दाल भी है। खाज, खुजली का नाम तो सुनबे किया होगा, खाज एंड खुजली, खाज एंड खुजली। और यहां से आ जाता है एथलेटिक फूट, एथलेटिक फूट, गोड़ का बोया फट जाएगा, एड़ी फट जाएगा तो ओकरा कहेंगे कवक जनित बीमारी। इसके बाद आगे चलते हैं, कवक के बाद क्या बचा, कृमि। कृमि में बड़ा फेमस बीमारी है, जानते हो क्या, हाथी पांव। हाथी पांव को क्या बोलते हैं, फलेरिया बोलते हैं। हाथी पांव को क्या बोलते हैं, फलेरिया बोलते हैं, फलेरिया, फलेरिया हाथी पांव बीमारी है। ठीक है बउआ, यहाँ तक आज के लिए रहेगा, क्योंकि आज हमारे पास संसाधन थोड़े कम है, और जिसकी आवश्यकता है कल मैं लेके आपको लाइव आऊंगा और पहला पढ़ाऊंगा कि जीवाणु से बीमारी कौन कौन से होते हैं, और जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका इलाज क्या है, उसकी जांच कैसे होती है, और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। ठीक है, इतना ही रहेगा आज के लिए। बाय बाय, सभी को गुड नाइट, हेल्दी एंड स्वस्थ रहिए आप सभी।